बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। I am Raghavan Ganda, ex-district superintendent of vaccination. Welcome to my YouTube channel, expanded program on immunization. आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है ईपीआई रूटीन इम्यूनाइजेशन परफॉर्मेंस टूल 0 to 23 month एज चिल्ड्रेन हम 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये एक परफॉर्मेंस टूल है। रूटीन इम्यूनाइजेशन कारकर्दगी टूल ये खास करके ईपीआई में काम करने वाले वैक्सीनेटर्स हैं या सुपरवाइजर्स के लिए भी ये काम आ सकता है, बल्कि ज्यादातर ये वैक्सीनेटरों के लिए बहुत से काम की चीज है। और उनमें से भी वो वैक्सीनेटर जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या कंप्यूटर की सहूलत भी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत आसान टूल मैंने बनाया है जिसमें थोड़ी सी डेटा डाल के आप बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ये डेटा फ्लो हो जाएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खास करके मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको परसेंटेज निकालने में भी तकलीफ होती है, ड्रॉप आउट निकालने में तकलीफ होती है, कैटेगरीज निकालने में तकलीफ होती है। इसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकल आए। ग्राफ बनाने में तकलीफ है, ग्राफ बनाने आते नहीं, तो ये सारी चीजें टेबल, ग्राफ, चार्ट, ड्रॉप आउट रेट, कैटेगरी, कम्युलेटिव टोटल, ये सारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और ये बहुत वैक्सीनेटर का टाइम भी बचेगा इसमें से, और उसके साथ साथ वक्त भी बचेगा और इंफॉर्मेशन भी अपडेटेड हो जाएगी थोड़े से टाइम में, और उसके साथ साथ वो शेयर भी कर सकता है। ये डिटेल में मैं इस पे बता देता हूं आप लोगों को, फिर मैं ये टूल दिखाऊंगा भी सही। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो टूल है वो कंप्यूटर का होना ना होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये मोबाइल पे भी आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बल्कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, खास करके उन दोस्तों को जो काम करने में शौक रखते हैं, काम सीखने का शौक है, जज्बा है, काम करने का जज्बा है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। मैं उन दोस्तों को वेलकम करता हूं जो पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनसे मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी सब दोस्तों से मेरी एक ही गुजारिश ये है कि
बहुत से लोग वीडियो मेरी देखते हैं तो अच्छी भी लगती है, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, और वीडियो को अगर 20 मिनट का वीडियो होता है तो उसमें से 2 मिनट 2.5 मिनट वीडियो देखा, उसके बाद वीडियो बंद कर दिया। इसमें मैं ये समझता हूं, या तो आप लोगों को शौक नहीं है, या तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी लगती तो आप पूरे वीडियो जरूर देखते, या तो आपको नॉलेज लेने का शौक ही नहीं। तो बहरहाल इसमें से जो भी बात है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और गौर से देखें, ताकि आप लोगों की नॉलेज अपडेट रहती हो और आप लोगों को फायदा भी हो। दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फायदा हो। टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके बातें करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल को जरूर देखते हैं और उनको भी कुछ बात समझ में आए, इसलिए मैंने कुछ इसमें इंग्लिश में भी कुछ बात करनी है। कोशिश करूंगा जो भी टूटी फूटी मेरी इंग्लिश है, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह तो उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके चलेंगे। रूटीन इम्यूनाइजेशन परफॉर्मेंस स्कूल 0 to 23 months children. I have developed a routine immunization performance tool EPI free. ये फ्री भी टूल है, designed to support vaccinator and monitoring, reporting and analyzing immunization coverage for the children aged 0 to 23 months. मैंने एक टूल बनाया है जो बिल्कुल फ्री में वो वैक्सीनेटर को मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इम्यूनाइजेशन कवरेज में मदद करेगा, मददगार साबित होगा और फ्रूटफुल साबित होगा। दिस टूल रिक्वायर्स मिनिमल मैनुअल डेटा एंट्री एंड प्रोवाइड automated calculation reports and visualization. Its major features and benefits are as follows. इस टूल में थोड़ी बहुत आप लोगों को डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद बाकी जो है ना ऑटोमेटिकली, ये जो टूल है ये टोटल 29 पेजेस पे है। इसमें से सिर्फ 2 पेजेस पे आप लोगों को थोड़ी सी डेटा एंट्री करनी है, उसके बाद बाकी सारे जो पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। की बेनिफिट्स ऑफ द रूटीन इम्यूनाइजेशन परफॉर्मेंस टूल। इस टूल की कौन से फायदे हैं? नंबर 1, यूजर फ्रेंडली डिजाइन विथ मिनिमल मैनुअल डेटा एंट्री। ये आसान, इस्तेमाल में बहुत आसान है और थोड़ी सी डेटा इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। The tool is developed with the vaccinator's workload in mind, instead of repeatedly entering the data in multiple forms. Vaccinators only need to provide essential information such as a EPI center name, UC name, and monthly vaccination number of children vaccinated. All calculation targets and summaries are generated automatically. This reduces paperwork, save time, and minimize एरर्स इन रिपोर्टिंग। ये जो टूल है वैक्सीनेटर का
वर्कलोड बहुत कम करेगा थोड़ी सी डेटा एंट्री करने के बाद। और इसमें थोड़ी सी ये डेटा एंट्री करनी है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के भी दिखाऊंगा कि कौन सी हमें डेटा एंट्री करनी है। बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नंबर 2, ऑटोमेटेड टारगेट कवरेज परसेंटेज एंड ड्रॉप आउट रेट। वंस बेसिक डेटा is entered, the tool instantly calculates monthly, yearly and daily target per vaccinator, coverage percentage for the each antigen, dropout rate between the vaccination stages। मुख्तलिफ है बीसीजी और पेंटा का, जैसे ड्रॉपआउट रेट है, पेंटा 3 और MR1 का है, इसी तरीके से बाकियों का भी होता है। दिस ऑटोमेशन एलिमेंट्स द नीड फॉर मैनुअल कैलकुलेशन, अलोइंग वैक्सीनेटर टू फोकस ऑन सर्विस डिलीवरी rather than administrative tasks। Number 3, clear visualization through color coding and bar chart। Vaccinators often need to explain their performance to supervisors, community leaders, or during review meeting. This tool automatically generates easy to read color coding bar charts for every antigen and dropout rate। The color highlights performance level at a glance, making it simple for vaccinators to identify areas that need attention and to present their work clearly and professionally। ये जो टूल है, ये वैक्सीनेटर को ऑटोमेटिकली ये बाकी पेजेस बना देगा, जो आप लोग वैक्सीनेटर मीटिंग में भी वो शो कर सकते हैं, उनको फायदेमंद साबित होगी। और कलर कोडिंग इसमें इस्तेमाल की गई है, जो और भी खूबसूरत आपकी डेटा को बनाएगी। उसके बाद नंबर 4 है कंप्रिहेंसिव एक्सपोर्ट ऑप्शन, जेपीजी, पीडीएफ, एक्सेल। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे के मुताबिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं जेपीजी में, पीडीएफ में, एक्सेल में। Vaccinator can easily share their data and performance report in different formats। Vaccinator हुआ इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर कर सके तो मुख्तलिफ फॉर्मेट में, उदाहरण का जैसे जेपीजी फॉर क्विक शेयरिंग ऑन मोबाइल ऐप लाइक व्हाट्सएप। जेपीजी फाइल जेका है वहाँ व्हाट्सएप के जरिए कैसा भी शेयर कर सको था। पीडीएफ फॉर ऑफिशियल रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, पीडीएफ भी शेयर कर सको था, रिकॉर्ड से भी रख सको था। एक्सेल फॉर फर्दर एनालिसिस और सबमिशन एट डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल। एक्सेल पे जो ये आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आप फर्दर उसको बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजनी हो या प्रोविंस लेवल पे भेजनी हो। द फ्लेक्सिबिलिटी ensures that vaccinator can meet reporting requirement without rewriting or formatting their data।
वैक्सीनेटर आसानी से बगैर किसी ओवरराइटिंग के ये रिपोर्ट इस टूल के जरिए बना सकता है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी और न कोई ओवरराइटिंग होगी। नंबर 5 है सपोर्ट effective monitoring and supervision. The tool not only helps vaccinator track their own work, but also support supervisors in monitoring progress at the field level. With auto-generated coverage percentage, dropout trend, and target comparison, supervisors can easily verify performance and provide target feedback. That this strengthens accountability and help improve immunization outcome in every union council. वैक्सीनेटर के साथ साथ ये सुपरवाइजर के लिए भी बहुत से काम की ये टूल है। सुपरवाइजर्स में टीएसपी है, डीएसपी है या और कोई सुपरवाइजर है, डिस्ट्रिक्ट का फोकल पर्सन है, तो उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। नंबर 6 मोबाइल फ्रेंडली फॉर इजी यूज इन दी फील्ड। अगर मोबाइल पे आप फील्ड में भी ये टूल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। Recognizing that most vaccinators rely on smartphones, the tool is designed to work smoothly on mobile device. Vaccinator can enter data, view charts, and export reports directly from their phones where they are in the health facility or out in the field. This makes the tool highly practical and ensures that vaccinators have real-time access to their performance data anytime and anywhere. वैक्सीनेटर मोबाइल फोन के जरिए डेटा को आराम से बनाकर कहीं भी भेज सकता है। This way, the tool not only reduce workload but also empower vaccinator with instant insights, every reporting and professional presentation of their work. अब बात है इसमें एक ही दफा जो एंट्री करनी है साल में, वो कौन सी एंट्री है? सेंटर का नाम एक ही दफा होगा जो साल पूरा वो ही चलेगा। यूनियन काउंसिल का नाम, नंबर ऑफ वैक्सीनेटर सेंटर पे कितने हैं वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो उससे आपको फायदा क्या होगा वो भी मैं बता सकता हूँ, आगे चल के बताऊंगा। रिपोर्ट दे रही है, कौन से साल की रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये चीजें और उसके साथ साथ रेशियोज आप चलते हैं 0 to 6 week, 6 to 11 month, 12 to 23 month, इन एज ग्रुप्स का रेशियो आप लोगों को एक ही मरतबा डालना पड़ेगा जो पूरा साल चलेगा। उसके बाद मंथली बेसिस पे कौन सी डेटा आप लोगों को एंट्री करनी है, वो मंथली एंट्री आपकी नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, एंटीजन वाइज कितने बच्चों को हर महीने में टीके लगाए वो उस कॉलम्स में एंट्री करने पड़े, हर महीने में एक मतलब। बाकी काम सारा टूल का है, वो टूल कैसे करेगा। अब ऑटोमेटिक कौन सी रिपोर्ट्स बनेगी वो ये चीज दिखा देता हूं। इसमें टोटल जैसे मैंने बताया आप लोगों को
कि इसमें 31 पेज है। इसमें पहले पेज पे क्या है, ईयरली एंड मंथली टारगेट बाय एज ग्रुप, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंटीजन वाइज ईयरली मंथली एंड डेली टारगेट, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला आपको वो वहां पर डेटा जो फिल की, बाकी ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें हर एक पेज पे, अच्छा ये पहले नंबर पेज पे जो है ना, एक्सपोर्ट ऑप्शन, जेपीजी, पीडीएफ, एक्सेल, 31 ही पेज एक ही फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस पे बटन लगे हुए हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो सारे पेज की एक फाइल बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल का सिर्फ ये पेज हमें चाहिए, तो नीचे वाला जो बटन है वो सेव डेटा एंड क्लियर डेटा भी इसमें है। इसको सेव करें डेटा को या क्लियर करके ब्लैंक कर दें, वो भी इसमें बटन लगा हुआ। पेज नंबर 2 पे एंटीजन वाइज कम्युलेटिव मंथली टारगेट, मंथली वैक्सीनेशन एंट्रीज मैनुअल, ये दूसरे पेज। और जेपीजी एक्सपोर्ट ऑप्शन, अगर आप पेज नंबर 2 को सिर्फ पेज नंबर 2 चाहिए आपको जेपीजी में, तो उसका बटन हर एक पेज पे लगा हुआ है। पेज नंबर 3 एंटीजन वाइज वैक्सीनेशन डेली डेटा एंट्री, ये मैनुअल। पेज नंबर 3 मैनुअल है, उसको भरना पड़ेगा हर महीने में एक दफा। पेज नंबर 4 में कम्युलेटिव टोटल है। पेज नंबर 5 में कवरेज परसेंटेज विद कलर कोडिंग, और इसमें लेजेंड्स लगे हुए हैं कि ये कलर किस काम का है, ये कलर किस काम का है, इसका क्या रीजन है, क्या सबब है। पेज नंबर 6 एंटीजन वाइज मंथली ड्रॉप आउट रेट, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें भी लेजेंड लगे हुए। उसके बाद पेज नंबर 7 है, ये मंथली कैटेगरी, ये मंथली कैटेगरी कैलकुलेशन करेगा। पेज नंबर ऑटोमेटिक एंटीजन वाइज चार्ट, पेज नंबर 8 से लेके 26 तक ये एंटीजन वाइज कवरेज परसेंटेज का चार्ट बना हुआ है। पेज नंबर 8 जैसे बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, बीओपीवी 0, बीओपीवी फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, पीसीवी 13 फर्स्ट, बीओपीवी 2, रोटा 2, पेंटा 2, पीसीवी 13 2, बीओपीवी 3, पेंटा 3, पीसीवी 13 3, और आईपीवी फर्स्ट, एमआर फर्स्ट, आईपीवी सेकंड, टीसीवी, एमआर 2, ये चार्ट बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। अब ड्रॉप आउट रेट जो है उस पे उनके भी चार्ट बने हुए हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। वो पेज नंबर 27 से लेके 31 तक है। ईच ड्रॉप आउट चार्ट इज ऑटो जनरेटेड विथ कलर कोडिंग एंड हैज ए जेपीजी एक्सपोर्ट ऑप्शन। पेज नंबर 27 पे बीसीजी और पेंटा का ड्रॉप आउट रेट है, पेंटा 1 का। पेज नंबर 28 पे बीसीजी और पेंटा 3 का ड्रॉप आउट है। पेज नंबर 29 पे बीसीजी और एमआर 1 ड्रॉप आउट रेट है। पेज नंबर 30 पे पेंटा 3 एमआर 1 है। पेज नंबर 31 पे पेंटा 1 और पेंटा 3 है, इसका ड्रॉप आउट। ये चार्ट का थोड़ा शेप में ये टूल का दिखा देता हूँ। ये टूल का ये पोर्शन है, ये मैंने काट के थोड़ा यहाँ पर लगाया ताकि आप लोगों को नजर आए।
इसमें क्या पहले पहले जो आप लोगों को पहले पेज से भरना है, जो एक ही मरतबा, साल में एक मरतबा, ये जैसे सेंटर का नाम, यहाँ पर मैंने सेंटर का नाम लिख दिया, ये फर्जी नाम है, फर्जी यूनियन काउंसिल है। तो ये डेटा को, इसको ये ना समझे कि ये सही डेटा है। नंबर ऑफ वैक्सीनेटर, फर्ज करें सेंटर पर 2 वैक्सीनेटर, और ये रिपोर्ट कौन से साल की, फर्ज करें ये 2024 की है। पॉपुलेशन इस सेंटर की 20,000 है, और 0 to 6 मंथ का जो रेशियो है 3.1 है, 6 वीक to 11 मंथ का जो रेशियो है 2.914 है, और 12 to 23 मंथ का जो रेशियो है 3.267 है। बाकी ये जो ईयरली टारगेट, मंथली टारगेट, ये ऑटोमेटिकल निकलता है, सिर्फ हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज, ये जो एज ग्रुप है 0 to 6 और 6 वीक to 11 मंथ, ये मैंने खुद डिवाइड किए 2 हिस्सों, नहीं तो लफ्ज लिखा पीपीआई में तो है 0 to 11 मंथ। तो इसमें जब हम बनाते हैं तो उसमें लाइव बर्थ और जो जिंदा रह जाने वाले बच्चे, जो 3.1% से जो बच्चे निकलेंगे उसके 94% वो बच्चे होंगे जो 6 वीक के बाद उनको टीके लगेंगे। तो उसका ये आसान तरीका ये मैंने बनाया है 2.914। अगर आप 2.914 से पॉपुलेशन से टारगेट निकालेंगे, जैसे यहां पर आया 583, अगर इसका जो ईयरली टारगेट है 634, इसका अगर 94% करेंगे तब भी जवाब यही आएगा 583। तो इसमें ये सहूलत के लिए ये मैंने बनाया। उसके बाद ये बाकी ऑटोमेटिकली ये बन जाएंगे। ये पहला पेज है, वो भी पहला पेज का हिस्सा था, ये पहला पेज है। जैसे इसमें ये ऑटोमेटिकल निकल आएगा, एंटीजन हर एक सारी एंटीजन मैंने लिखी है, ईयरली टारगेट, मंथली टारगेट और पर डे टारगेट। ये 25 से डिवाइड किया मैंने मंथली टारगेट को, इसको, तो जवाब ये आएगा। कितने वैक्सीनेटर है, जब आप वैक्सीनेटर का तादाद लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जवाब आ जाएगा कि हर एक वैक्सीनेटर को कितना कितना काम रोजाना करना है। ये बटन है एक्सपोर्ट टू जेपीजी, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, क्लियर डेटा। इसको प्रेस करेंगे तो ये डेटा ब्लैंक हो जाएगा। सेव डेटा, जो आपने एंट्री की उसके बाद सेव डेटा को प्रेस करेंगे तो आपकी डेटा वो सेव हो जाएगी। फिर जब खोलेंगे तो वो डेटा वहीं से स्टार्ट होगा, दोबारा आप लोगों को एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज मुझे चाहिए जेपीजी में, तो ये बटन है डाउनलोड पेज नंबर 1 जेपीजी, इसको प्रेस करेंगे तो ये पेज डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड पेज ये है, इसमें है टारगेट अप टू द मंथ कम्युलेटिव, ये भी ऑटोमेटिक है। जैसे ये 53 बीसीजी का जनवरी का, तो ये कैसे आया, ये पीछे में थोड़ा जाता हूं तो आप लोगों को पता चलेगा। ये बीसीजी का यहां पर लिखा हुआ है ना 53, ये ऑटोमेटिक यहां पर इस शीट में आ गया ये 53। जैसे वहां पर बाकी
हेपेटाइटिस बी या जो भी बाकी एंटीजन है उन वो सारे यहाँ पर ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये थोड़ी सी समझाने के लिए, ये खास करके उन वैक्सीनेटरों के लिए जो न्यू है बिल्कुल ही, जिनको ये पता नहीं है। जनवरी का जो टारगेट है वो एंटीजन वाइज मंथली टारगेट इज इक्वल टारगेट ऑफ जनवरी। जो महीने का जो टारगेट है एंटीजन वाइज वो ही जनवरी का टारगेट है। फिर जनवरी के टारगेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फरवरी का टारगेट निकल आएगा। जनवरी के टारगेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्च का टारगेट निकल आएगा। जनवरी को के टारगेट को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रैल का टारगेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जनवरी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मई, जनवरी को मल्टीप्लाई करें 6 से तो जून, जनवरी मल्टीप्लाई 7 तो जुलाई का टारगेट बन जाएगा। जनवरी मल्टीप्लाई बाय 8 तो अगस्त का टारगेट बन जाएगा। जनवरी मल्टीप्लाई बाय 9 तो सितंबर का टारगेट बन जाएगा। जनवरी मल्टीप्लाई बाय 10 तो टारगेट ऑफ अक्टूबर बन जाएगा। जनवरी मल्टीप्लाई बाय 11 तो नवंबर का टारगेट बन जाएगा। तो जनवरी मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये दिसंबर का टारगेट बन जाएगा। उसके बाद ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, ये जो कलर है मैंने ये बैकग्राउंड इसका चेंज किया है। जो आप लोगों को मैनुअल एंट्री करनी है उसका कलर ये है। जैसे पहले भी दिखाया मैंने आप लोगों को, ये देखिए ये लाइट पिंक कलर है। ये जहां पर जिस भी रो में है कॉलम में है वो आप लोगों को भरना है, बाकी काम ये टूल करेगा। इसमें कहीं पर भी ये पिंक कलर में नजर नहीं आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकल है सारा काम, ये भी सारा ऑटो है। ये मैनुअल भरना पड़ेगा। जैसे जनवरी में आप लोगों ने बीसीजी कितने बच्चों को लगाई, हेपेटाइटिस बी और ये बीओपीवी 0, बीओपीवी 1, रोटा 1, ये सारी एंटीजन 19 एंटीजन आप लोगों ने लिखी है जनवरी में। फिर सेव करके इसको छोड़ देते। फिर फरवरी की रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाए तो फिर फरवरी की डेटा भरें, फिर मार्च की भरें, फिर अप्रैल मई, इसी तरीके से दिसंबर तक। तो ये भी यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ये दो फिगर भरी हुई है तो इसलिए ये 2 फिगर का टोटल दिखा रहा है। ये जैसे एंट्री करते जाएंगे ये टोटल का भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये कम्युलेटिव टोटल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सारा पूरी टेबल ऑटोमेटिकल ऑटो है। अब कवरेज विथ कलर कोडिंग, ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज का सिंबल मैंने इसलिए नहीं लगाया कि वो उसको विड्थ ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ये फॉन्ट को मुझे छोटे करने पड़ रहे हैं, तो पढ़ने में समझ में नहीं आ रहे। और इसमें देखिए आप कि जैसे बीसीजी की जो कवरेज परसेंटेज है वो 94 है तो वो ग्रीन है, हेपेटाइटिस बी 75 रेड है क्योंकि 80% से कम है। और ये बीओपीवी 0, 90, इसी तरीके से ये 3 कलर है, 4, एक ग्रीन, ब्लू
रेड और ये पर्पल, ये 4 कलर इसमें दिए गए। उसके ये नीचे लिखा हुआ है, अगर रेड है तो पुअर परफॉर्मेंस, अगर ब्लू है उसमें आप लोगों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ग्रीन में है तो गुड परफॉर्मेंस। अगर ये पर्पल कलर है तो नीड अटेंशन, 100% से ज्यादा होगा तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं ऊपर कि 108% है तो ये पर्पल है। 108% कैसे हुआ, इसमें फिर आप लोगों को देखना होगा कि कहां पर प्रॉब्लम है। डेटा में तो कोई मसला नहीं है, डेटा आप लोगों ने कोई गलत फीड तो नहीं की, यहाँ पॉपुलेशन आप लोगों की ऑन ग्राउंड ज्यादा है और आपको जो मिली हुई है, असाइन की हुई है पॉपुलेशन वो कम है, तो भी परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। उसका ये रीजन का पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है पर्पल कलर, ताकि आप लोगों को दूर से नजर आए कि कहां पर एरर है। अब ये ड्रॉप आउट है, ये 5 ड्रॉप आउट है बीसीजी और पेंटा 1 का, बीसीजी और पेंटा 3, बीसीजी और एमआर 1 है, पेंटा 3 एमआर 1 है, पेंटा 1 और पेंटा 3। इसकी इनमें भी यही कलर है, इसमें देखेंगे ये ग्रीन कलर में आ रहा है सारा और ये रेड में आ रहा है, ये माइनस में तो ये ब्लू में आ रहा है। इसमें 3 कलर कोडिंग, ये नीचे लिखा हुआ रेड का मतलब है हाई ड्रॉप आउट रेट और पुअर परफॉर्मेंस। ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस पुअर। और अगर ब्लू कलर में है तो मेरे ख्याल में डेटा गलत है, कहीं भी एरर है, कहीं प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें अमूमन मैंने देखा भी है कि बच्चे की एज 16, 17, 18 महीने हो गई, बल्कि वो वैक्सीनेटर उसको अंडर 1 ईयर में शो कर देते, तब जाके ये वो फिगर बढ़ जाती है तो ये ड्रॉप आउट रेट माइनस में जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये होशियार करेगी कि हमारा प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है। उसके बाद ये मंथ है, ये कैटेगरी, ये जनवरी, जैसे ये इसमें भी कलर कोडिंग है। इसमें अगर कैटेगरी 1 होता तो ये ग्रीन होता, इसका बैकग्राउंड। अब 2 है तो ये कलर है, इसको ऑरेंज कलर कहते हैं। उसके बाद है अगर ये पिंक होता, गुलाबी कलर होता तो ये कैटेगरी 3 हो। कैटेगरी 4 का जो कलर है वो रेड है, जो कैटेगरी 4 में। ये बीसीजी का मंथली कवरेज, ये चार्ट है जो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये मैं सिर्फ दिखा देता हूं, फिर बाकी टूल पे ये सब कुछ दिखा देता हूं। इसमें ये लाइन भी है कि भाई ये जो है ना 80% लाइन है, ये भी ऑटोमेटिकली, जैसे ये 94% है तो ग्रीन हो गया, बाकी ये कम है तो इसलिए ये रेड में चलेगा। इसी तरीके से ये ड्रॉप आउट, जैसे ये देखें इसमें भी कलर कोडिंग है, ये 10% से कम है तो सारे ग्रीन में, ये 10% से ऊपर है तो ये रेड कलर,
और जो मैंने ब्लू दिखाया था आप लोगों को माइनस में ड्रॉप आउट है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये इस तरीके से अब मैं आप लोगों को टूल पे ये चीज दिखा देता हूं। ये मैंने आप लोगों को ये तारुफ तो करवा दिया है इस टूल का, ये टूल है। तो इसमें क्या होगा, मैं डेटा भी आप लोगों को फिल करके दिखा देता हूं कि ये कैसे ये डेटा फिल होगा। सबसे पहले ये सिर्फ देख लें, तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि कैसे ये पेज नंबर 1 है, ये सारी डेटा, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7। अब ये चार्ट शुरू हो गए। ये कवरेज का चार्ट, दूसरा कवरेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, ये सारे कवरेज के चार्ट। ये ड्रॉप आउट के चार्ट है जो मैंने वहां पर भी दिखाया आप लोगों को। ये ड्रॉप आउट के चार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। ये 31 पेज। अब ये चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये कितनी फायदेमंद चीज है जो आप लोगों को कितना आप लोगों का काम आसान कर देगी। अब इसमें जो डेटा भरी हुई है ना, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, ब्लैंक कर देता हूं। ये क्लियर का बटन है, इसको प्रेस करेंगे, ये मैसेज आएगा, पूछ रहा है कि भाई डेटा सारी खत्म कर दो। हाँ भाई खत्म कर दो। ये डेटा इसने खत्म कर। अब ये मैंने उसमें लिखी हुई है अंदर, ताकि आप लोगों को तकलीफ न हो। ये डेटा अगर और कोई सिंध के अलावा बाकी किसी प्रावंश का बंदा ये देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से अपने प्रावंश, ये देखिए ब्लैंक हो गया सारा, ये सारा 0 0, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गए सारे, ये सारे ब्लैंक हो गए, चार्ट्स भी ब्लैंक हो गए सारे। ये देखे सारा सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एंट्री करते हैं। जो मैनुअल आप लोगों को भरना है, वो चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये आप लोगों ने देख लिया कि ये सारे ब्लैंक हो गए। अब चलते हैं, सबसे पहले ये साल में एक मरतबा आप लोगों को लिखना है अपना सेंटर करना। जैसे मिसाल के तौर पर ये फर्जी है, ये BHU पटनी, ये मैंने लिख दिया। ये नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए थोड़े स्पीड में यूनियन काउंसिल भी पटनी है। उसके बाद वैक्सीनेटर का तादाद वो कितना है, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैक्सीनेटर 2 है, और ये
कौन से साल की रिपोर्ट है? 2000 फर्ज करें अभी मैं 24 की भर रहा हूं, तो आप 25 की भर सकते हैं। जो भी चाहें आप उस साल की रिपोर्ट पर भर सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन आपकी खेत में दे रहा है कितनी है वो लिखे आप, पॉपुलेशन लिखेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को ये रेशो लिखना पड़ेगा, जो रेशो आपके परामर्श का है। मैं सिर्फ तो फिलहाल लिख रहा हूं इसमें 3.1, उसके बाद ये 3.1, ये 2.914, ये 6 to 11 मंथ का जो रेशो है वो ये है। बाकी और ट्रांसफरेंस का वो अपनी ट्रांस की ईपीआई की पॉलिसी के मुताबिक आप ये रेशो पढ़ें। 12 to 23 मंथ का भी इसी तरीके से आप लोगों को आप लोग अपने ट्रांस की पॉलिसी के मुताबिक जो आपका रेशो है वो ये रेशो आप पढ़ें। ये आप लोगों ने ये भर दिया तो ईयरली टारगेट और मंथली टारगेट ये ऑटोमेटिकली निकल आए। ये देखें तीनों एज ग्रुप्स का ऑटोमेटिकली ये रेशो निकल आए और ये नीचे भी ये ऑटोमेटिकली ये फिल हो गए सारे ये टारगेट। ये टारगेट आपको मंथ भी ऑटोमेटिकली सारा फिल हो गया। पहले ये मैंने ब्लैंक करके दिखा दिया आप लोगों को। अब चलते ये आप लोगों को महीने में एक मरतबा पर यहां पर आप लिखेंगे, मिसाल मैं यहां पर लिख देता हूं 55। ये मिसाल के तौर पर ये भी 55, ये यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये तीनों 55 हो गए और यहां पर कर देते हैं 50। फिर इसमें डेटा में फर्क पड़ेगा कैसे आ रहा है। ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, अब सेकंड में करते हैं 45। ये कम इसलिए करता हूं ताकि ये डेटा भी ऐसे ही होती है, जो करेक्ट डेटा होती है वो फर्स्ट से सेकंड कम, सेकंड से थर्ड कम, ऐसे कम होती रहती है। बल्कि हमारे यहाँ बहुत से सेंटरों पर मैंने देखा है
ये उल्टा भी सीढ़ी चल रही है। फर्स्ट से सेकंड ज्यादा, सेकंड से थर्ड ज्यादा, थर्ड से एमआर ज्यादा। अच्छा, बहुत सी सेंटरों पे मैंने ये भी देखा है कि MR1, IPV2 और TCV ये एक ही दिन लगते हैं ना, तो इसकी डेटा में भी फर्क आता है। ये क्यों आता है? तो ये चीजें आप लोगों को ये ऑटोमेटिक फॉर्म में भरेंगे आप, तो आप लोगों को इसमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि मेरी कहां पर मैंने गलती की है। तो ये सारी डेटा आप लोगों को फायदेमंद साबित होगी, बशर्ते कि आप इसको यूज करें, इससे फायदा लें। जैसे ये मैं कम करता आ रहा हूं ना, 55, फिर 50, फिर 45, फिर 40, अब MR1 और उसकी डेटा भी मैं यहां पर भी कम कर रहा हूं, क्योंकि कम ही होगी। तो उससे ज्यादा होना, तो इसका मतलब ये कि डेटा में एरर है। कहां पर है एरर, वो आप लोगों को ये टूल बताएगा। MR1 35 बच्चों को लगाई, फिर IPV2 भी 35 बच्चों को लगाई और TCV भी 35 बच्चों को लगाई, क्योंकि ये तीनों एक दिन लगते हैं, तो इनकी डेटा भी इक्वल होनी चाहिए। और MR2 15 महीने एज में लगती है, तो वो भी इससे कम होनी चाहिए उसूलन। अब ये 1 महीना सिर्फ मैंने भरा है, जनवरी का महीना, इसमें सारी एंटीजन मैंने इसमें डाल दी है। अब देखें, आप लोगों को इसमें ही पता चल जाएगा। ये कम्युलेटिव टोटल भी ऑटोमेटिकली हो गया, और ये परसेंटेज, जैसे ये मैंने आप लोगों को पहले बताई, ये 106%, 106%, 106%, 102%, 102%, 102%, ये 92, 92, 92, 82, 82, 82, 71, 71, ये 56। जैसे कम होता गया, तो ये परसेंटेज भी कम होती गई। उसके बाद ये ड्रॉप आउट है, जैसे BCG और पेंटा 1 का 9%, BCG और पेंटा 3 का 27%, तो रेड हो गया। BCG और MR1 का 36% है, तो वो रेड हो गया। और पेंटा 3 और MR1 का वो 13% है, 10 से ज्यादा है, तो रेड हो गया। पेंटा 1 और पेंटा 3 का 20% है, तो रेड हो गया। ये भी ऑटोमेटिकल। अब कैटेगरी एक ही महीने की डेटा भरी है, वो सेकेंड कैटेगरी में आ गया। उसके बाद ये ग्राफ 1 महीने का भरा है, तो कम्युलेटिव के हिसाब से ये आ रही है। जब वो हम बाकी महीने भरेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ये 106% वहीं पर भी मैंने दिखाया था, BCG ये भी 106% है, हेपेटाइटिस बी, BOPV 106%, BOPV 1 102%, 102%, 102%, 92%, BOPV 2 92%, 92%, 92%, ये 82% BOPV 3, 82%, 82%, 82%, 71%, 71%, ये जो टारगेट लाइन है उससे कम है, इसलिए ये रेड
और ये MR2 का 56%, और ये ड्रॉप आउट 9% है, तो सारे ग्रीन है। ये 27% है, 10 से ज्यादा है, तो इसलिए ये रेड है। और ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड। तो ये सारी फूल जो है ना, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये टूल है। इस पे आप लोगों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और इसको आप लोग इस्तेमाल करें। इससे फायदा होगा आप लोगों को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फायदा हो। रूटीन इम्यूनाइजेशन कारकर्दगी टूल की ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करें तो आप इस टूल पे चले जाएंगे जो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। जब वहां पर पहुंचे तो वेबसाइट को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स लिखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और दोस्त भी इसको इस्तेमाल कर सकें और उनको भी फायदा हो। अगर किसी भाई ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। कोई बात समझ में नहीं